तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो है इसके अंदर आप देखेंगे कि एक जिला एक उत्पाद, यानी कि कोई चीज जहां की बहुत फेमस है उनसे संबंधित बहुत अच्छे सवाल बने हुए हैं। तो उसको लेकर के हम रिवीजन में आपको आज लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। आपने अगर अच्छे से वो टॉपिक पढ़ रखा होगा तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। नहीं कर पा रहे हैं तो आप नोट करिएगा, चीजों को मैं और एक्सप्लेन करूंगा। पुरानी वीडियोस में मुझे कुछ मैसेज मिल रहा था कि सर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया करें, तो बिल्कुल मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखिएगा सबसे पहले ये पूरा जो ये पीडीएफ तैयार किया गया है इसके अंदर 21 क्वेश्चंस हैं और 21 क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ मैं 20 कराऊंगा और एक जो क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछ लूंगा, ठीक है। उसका आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा और लास्ट में जब आपका टोटल स्कोर जितना भी रहे वो आपको लास्ट में जरूर बताना है। और ये जब अब मैं चेक करता हूं आपके कमेंट को, आपके स्कोर को, तो वहां पर जो भी सजेशन मुझे देना होता है वो मैं आपको देता हूं। अब देखिएगा सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहां पर आप देखिएगा सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम जो वो किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। सवाल बहुत अच्छा है, कुछ डेट्स आपको याद करनी होंगी, लिख लीजिएगा, 2-3 बार रिवीजन करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। छोटी चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे आप कोई मतलब सपोज करिएगा एक चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, उसमें उस चैप्टर के अंदर लगभग 200 से ज्यादा जो प्रश्न है, मान लीजिए 200 प्रश्न है। अब उसमें से आपको लगभग 150 क्वेश्चन आपको एकदम कंठस्थ है, 50 क्वेश्चन नए हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं या फिर उसमें आप गलती कर रहे हैं, तो उनको ही हाइलाइटर से अलग लिखिएगा, क्योंकि बार बार सिर्फ आपको अब 50 को ही याद करना है, 50 पर ही मेहनत करना है, ना कि 150 पर। तो मैं आपको वो बोल रहा हूं, जब भी संडे हुआ करे तो टेस्ट आपको पता है प्रत्येक संडे को आता है, तो उसको आप जरूर लगाया करें। अब आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो विकास अधिनियम है वो किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1976 में, ठीक है। तो 1976 में यूपी औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम जो था उसको जो है वो अधिनियमित किया गया था। देखिएगा साथी, दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इसी से संबंधित है, औद्योगिक विकास प्राधिकरण से ही। आपने एक नाम सुना होगा गीडा और एक नाम सुना होगा सीडा, शायद ना सुना हो, मैं आपको बताता हूं, लिखिएगा। एक तो गोरखपुर के नाम पर है गीडा, मतलब गोरखपुर, ठीक है। तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, देखिए लिख देता हूं गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है, प्राधिकरण हिंदी आप लिख लीजिएगा, प्राधिकरण जिसे हम गीडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गीडा बोलते हैं। अगर आपको यह पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब होती है गीडा की, तो वो होती है 1989 के अंदर। कब होती है, 1989 के अंदर, ठीक है। और 1989 के अंदर ही जैसे गीडा की स्थापना होती है वैसे सीडा की स्थापना होती है। अब सीडा के फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए कि सीडा का जो हिंदी अनुवाद होता है वो क्या होता है, तो सी मतलब क्या होता है, सी मतलब सीडा मतलब एस, और एस से क्या होगा, सतहरिया, क्या होगा, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण। उसकी स्थापना आपसे पूछी जाए तो वो भी 89 के अंदर ही हुई थी, ठीक है। सतहरिया, क्या गोरखपुर की जगह पर क्या लिख देंगे आप, सतहरिया, ठीक है, सतहरिया, ठीक है, सतहरिया। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सीडा, क्या, इसे बोलते हैं सीडा, ठीक है। तो दोनों जो है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण या फिर सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गीडा सीडा, इनकी जो स्थापना होती है वो 1989 के अंदर होती है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि औद्योगिक विकास क्षेत्र से संबंधित एक सवाल था, जो कि बाकी ये 2 पॉइंट है ये भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो दूसरा वाला सवाल देख रहे हैं कि सिडबी का हेडक्वार्टर जो वो कहां पर है यूपी के अंदर, अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ या फिर मुंबई। अरे यार ये तो एक ऐसा विकल्प हो गया, अगर ये भी गलत कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। बताइएगा सिडबी का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, क्या सिडबी का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, इन 4 विकल्प में से आप मुझे बताइएगा, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। अच्छा एक चीज देखिएगा, सिडबी जो होता है, सिडबी का हेडक्वार्टर आपको कमेंट करना है, लेकिन मैं आपको इतना बताता हूं, सिडबी की जो स्थापना होती है वो 2 अप्रैल 1990 को होती है। लिख लीजिएगा इसकी स्थापना, लिख लीजिएगा स्थापना, लिख लीजिएगा, ठीक है, 2 अप्रैल 1990, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा याद करिएगा, लिख लीजिएगा। अच्छा सिडबी का काम क्या होता है, जो सूक्ष्म या फिर लघु या मध्यम जो उद्योग होते हैं उनको जो फंड है, उनको पैसे की जरूरत है, तो जो भी बिजनेस चल रहा है वो सूक्ष्म लेवल का है, लघु या फिर मध्यम लेवल का है, तो उसको अगर पैसों की जरूरत है तो सिडबी जो है उनको फंड देने का काम करती है, ये काम करती है। अब बताना इसका जो मुख्यालय वो कहां पर है। आगे देखिएगा, आगे आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में पहला सेमीकंडक्टर पार्क जो है वो कहां पर स्थापित हुआ था, गोरखपुर, लखनऊ या फिर ग्रेटर नोएडा या फिर वाराणसी। यूपी में पहला सेमीकंडक्टर पार्क जो है वो कहां पर स्थापित किया गया था, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। वो हुआ था आपके पता है कहां पर, वो हुआ था ग्रेटर नोएडा। क्या ग्रेटर नोएडा की जो जेवर है वहां पर जो है ये प्रथम यूपी का पहला जो सेमीकंडक्टर पार्क था वो स्थापित हुआ था। क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, कुछ चीजें आपको याद करना पड़ेगा।
जो है ये आपका ग्रेटर नोएडा वाला जो आंसर है वो एकदम ठीक हो जाएगा। अब देखिएगा चौथे सवाल पर चलते हैं, और चौथा सवाल आपको जो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई, रात और दिन मेहनत करिएगा अगर आपको नौकरी चाहिए तो। और नौकरी सिर्फ कहते हैं ना कि अगर आपकी मेहनत महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने का अगर जो मेहनत है भाई, अगर उसे करने से अगर आपको नौकरी मिलता है तो मुझे लगता है यार ये बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। क्योंकि पता है किसी भी नौकरी को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारा टाइम ले लेते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, बहुत अथक प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिलती है। सोचिएगा आप तो बहुत बड़े मतलब समझिएगा भगवान की कृपा होगी, ठीक है, माँ बाप का आपके सिर पर हाथ होगा, गुरुजनों का हाथ होगा कि आप इतने जो है वो मैच्योर हो चुके हैं कि चीजों को आप समझ पा रहे हैं। ये जो टेस्ट है वो 20 क्वेश्चंस का है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला है कि इसको आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, तो 20 में से इसका जो ओवरऑल मैं आपको दूं लगभग आपका 10 जो प्रश्न है वो एकदम ठीक होना चाहिए, ठीक है। पूरा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो कहां पर स्थापित है बताइएगा। यूपी का पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां पर स्थित है बताओ। वाराणसी, प्रयागराज या फिर अलीगढ़ या फिर लखनऊ, बताओ सोच करके देखिएगा। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि यूपी का जो पहला जो दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार जो केंद्र है, इसकी जो स्थापना होती है वो होती है सितंबर 2017 में, ठीक है। स्थापना जो होती है वो कब तो होती है सितंबर 2017 में, ठीक है। इस डेट को आप याद करिएगा। जब चीजें थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं ना तो आपको स्थापना ये नॉर्मली याद हो जाती है। अब देखिएगा, अब ये बताओ दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो ये कहां पर है यूपी के, तो ये वाराणसी के अंदर है। कहां पर है मेरे साथी, ये अपने वाराणसी के अंदर है। क्लियर है, स्थापना सितंबर 2017 को। देखिएगा अगला जो प्रश्न है 5 नंबर का, वो है कि पहला यूपी निवेश शिखर सम्मेलन द फर्स्ट यूपी इन्वेस्टर्स समिट जो है वो कहां पर आयोजित किया गया था। यूपी का पहला जो इन्वेस्टर्स समिट था वो जो है वो यूपी के कहां पर जो है उसे आयोजित किया गया था बताओ। और ये कब किया गया था। यूपी का पहला जो यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन है ये कहां पर आयोजित किया गया था वो मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन एक्चुअली में आप ये डेट बताइएगा। यहां पर सवाल के अकॉर्डिंग कहां को कर लीजिएगा कब, क्या कहां भी बता रहा हूं आपको, तो इसे कर लीजिएगा कब, क्योंकि डेट पूछिए तो यहां पर कहां की जगह कब जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बताओ जल्दी से कि ये लिखा हुआ द फर्स्ट यूपी इन्वेस्टर्स समिट जो है ये कब आयोजित किया गया था यूपी के अंदर बताइएगा। तो ये किया गया था 2018 के अंदर। कब, 2018 के अंदर। अगला सवाल होगा कि भैया यूपी इन्वेस्टर्स समिट जो है वो 2018 में यूपी के मतलब किस जिले जनपद के अंदर जो है ये आयोजित किया गया था। तो भाई यूपी की राजधानी लखनऊ। क्या यहां पर लिख दीजिएगा कहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा मेरे साथी, वो हो जाएगा लखनऊ। क्लियर है। तो बताओ 6 नंबर का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। चाकुओं का शहर कहो या चाकू नगरी कह लीजिएगा, क्या चाकू नगरी कह लीजिएगा, ठीक है। बात एक है चाकू नगरी या चाकुओं का शहर बोल सकते हैं। तो बताइएगा वो यूपी का कौन सा जनपद है, वो है आपका रामपुर। क्या इसे रामपुरी चाकू के नाम से भी जाना जाता है, क्या रामपुरी चाकू के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो सीधा अगर रामपुरी चाकू आएगा तो आराम से आप रामपुर लगा सकते हैं, लेकिन खाली चाकुओं का शहर पूछा जाए तो भाई क्लियर याद रखना वो रामपुर है। क्या है वो, रामपुर है। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल किस तरीके का है, अच्छे से सारे प्रश्न को आप अच्छे से जो एकदम कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न इतने डिफिकल्ट नहीं है कि जिनको हम लगे कि यार हमारा नंबर जो कट जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई जो एक जनपद है निम्नलिखित में से किस कला के लिए फेमस है। जैसे रामपुर जो होता है वो चाकुओं के लिए फेमस होता है, ठीक है, चाकुओं का शहर बोला जाता है, चाकुओं का नगर बोला जाता है। वैसे ही जो भदोई है, जो यूपी का जनपद है भदोई, वो किसके लिए फेमस है बताओ। साड़ी बुनाई, चिकनकारी या चमकदार मिट्टी के बर्तन बनते हैं या फिर कालीन का निर्माण किया जाता है। नहीं भाई, हाथ से बुनी हुई जो कालीन होती है ये वर्ल्ड के अंदर ना भदोई जो है वो फेमस है। संसार के अंदर जो है वर्ल्ड के अंदर इसका नाम जो है वो चर्चा में चलता है भाई साहब। ये उत्तर प्रदेश का भदोई जो होता है ना वो वर्ल्ड के अंदर फेमस है। हाथ से बुनी हुई कालीन जो इसके लिए फेमस है, ठीक है। तो कालीन निर्माण की बात करते हैं तो भदोई जो है वो कालीन निर्माण के लिए जाना जाता है। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अब देखिएगा अगला सवाल आपके सामने कुछ इस तरीके से, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो गलत है, ठीक है, बताइएगा। खेल की वस्तुओं का निर्माण कहां होता है, मेरठ में, बिल्कुल ठीक बात है। साबुन निर्माण कहां होता है, कान साफ करने के लिए साबुन, मतलब ये भी ठीक है। सिगरेट बनाने का काम कहां होता है बताओ, गाजियाबाद में भी होता है और सहारनपुर में भी होता है, ठीक है। सिगरेट बनाने का काम गाजियाबाद में भी और सहारनपुर में होता है। बिस्कुट बनाने का काम कहां होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लखनऊ है लेकिन ये गलत है। बिस्कुट बनाने का काम जो होता है
वो मोदी नगर में भी होता है, आगरा में भी होता है, अलीगढ़ में भी होता है। क्लियर है भाई? तो मैं आपको इसके सामने जो है वो लिख देता हूं कि बिस्कुट बनाने का जो काम होता है वो कहां होता है? मोदी नगर, आगरा और अलीगढ़। लिख लीजिएगा साथी, ठीक है? ये सवाल आया हुआ था, लिख लीजिएगा मोदी नगर, ठीक है, और आगरा यूपीएससी लिख लीजिएगा, और आप जो अलीगढ़ लिख लीजिएगा, अलीगढ़ तालाब, ठीक है क्या? अलीगढ़ वाला तालाब, ठीक है? तो ये जो है बिस्कुट बनाने का काम मोदी नगर, आगरा, अलीगढ़ में होता है। दूसरी बात, अच्छा लखनऊ में क्या होता है? लखनऊ में एक चीज बड़ी फेमस है, मैं आपको वही फैक्ट बता रहा हूं जो किसी न किसी पेपर में पूछा गया था कि दवाओं का निर्माण बहुत आयत में कहां होता है? तो वो लखनऊ के अंदर। क्या? दवा, ठीक है? इसके आगे लिख लीजिएगा दवा निर्माण, ठीक है? दवा जो बनाई जाती है ये अपने लखनऊ के अंदर बनाई जाती है। तो फाइनली जो ये गलत वाला है वो आपका डी है। क्या है वो आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिए 9 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेशमी वस्त्रों के लिए जो वो प्रसिद्ध है? कौन सी जगह चारों में से बताइएगा जो रेशमी कपड़ों के लिए जो बड़ा फेमस है? रेशम के जो कपड़े होते हैं वो जो है बहुत ज्यादा बनते हैं, बताइएगा जल्दी से। चारों में से कानपुर, वाराणसी, आगरा या फिर झांसी? तो इसका सही जवाब होगा, किसको नहीं पता होगा, ये वो शहर है जो गंगा नदी के किनारे पर है, ठीक है? और अभी मुक्त क्षेत्र भी जो है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अभी मुक्त क्षेत्र भी उसको बोलते हैं। तो वो वाराणसी है। कौन सी है? वाराणसी है, ठीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। अच्छा, रेशमी साड़ी, क्या आपने देखा होगा, बचपन से आपने सुना होगा रेशमी साड़ी। अब मुझे एक किस्सा याद आ गया, मेरा जेल वार्ड का जो एग्जाम था वो वाराणसी के अंदर था, ठीक है? तो भाई नाम सुना था बनारसी साड़ी, जो है बनारसी साड़ी बहुत फेमस है। तो मैं अपनी माँ के लिए जो है मैं वाराणसी से साड़ी लेकर के आया था, बनारसी साड़ी, ठीक है? आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो साड़ियाँ होती हैं वो कुछ अलग कपड़ा होता है, लेकिन बनारस की जो साड़ियाँ होती हैं वो थोड़ा हार्ड कपड़ा होता है, ऐसा लगता है कागज जैसा। क्या? कागज जैसा कपड़ा होता है, हार्ड कपड़ा होता है। गर्मियों में आप मतलब ज्यादा नहीं पहन सकते उसको। तो बेसिकली आप भी जहां पर जाएं, जहां की चीज फेमस हो वो जरूर लेके आए, और वो एक यादगार होती है, ठीक है? तो वाराणसी जो है वो रेशम वस्त्रों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अगला देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपके सामने 10वां सवाल जो है वो कुछ इस तरीके से, जिसको आप देखेंगे, चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? क्या? चमड़े के कार्यों के लिए, चमड़े का काम जो होता है वो जो है इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है। बताइए, आगरा, झांसी, सहारनपुर या फिर मथुरा? चमड़े के काम के लिए आपने 2 जगहों का नाम सुना होगा, आगरा और मथुरा, ठीक है? सॉरी, आगरा और कानपुर, ये 2 जगह जो चमड़े का जो उद्योग है, इन 2 का नाम सुना होगा, ठीक है? चमड़े के जो जूते बनते हैं वो आगरा के लिए फेमस है। तो बेसिकली चमड़ा अगर शब्द आ गया और 2 विकल्पों में कहीं आगरा है कहीं कानपुर भी है, ए में आगरा, बी में जो है वो कानपुर है, ऐसा सवाल बना था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है? दोनों ही विकल्प ऑप्शन में थे। अगर ये सवाल बनता है तो फिर ये जो है वो आपको जो कंफ्यूज कर सकता है, उसका मैं आपको बताता हूं कि आयोग के द्वारा उसका जवाब क्या दिया गया था। और मुझे याद है कि एनसी, नॉन कॉम्बिडेंट, जो एयरफोर्स के अंदर एग्जाम होता है, ये लगभग 2018 या 19 के आसपास मैंने आगरा एयरफोर्स का एग्जाम दिया था, एनसी का। तो भाई उसके अंदर यही सवाल पूछा गया था। तो यहां पर आप चीज याद रखिएगा, चमड़ी के कार्यों के लिए, क्या चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला फेमस है? तो आगरा, इसमें कानपुर तो है ही नहीं, तो आप आराम से जो आगरा लगा दीजिएगा। लेकिन आपके विकल्प में कानपुर भी हो तब क्या लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा देखिए, आगरा किस चीज के लिए फेमस है बताओ? आगरा को क्या बोलते हैं? ताज नगरी बोलते हैं, ताजमहल वहां पर है, ताज, इसीलिए उसे ताज नगरी बोलते हैं। आगरा का जो किला है वो भी आगरा के अंदर है। आगरा जो होता है वो यमुना नदी के किनारे पर है। आपको पता होगा यूनेस्को धरोहर में शामिल है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो है ये फतेहपुर सीकरी में है, जहां पर बुलंद दरवाजा जो है वो आपने देखा अकबर ने बनवाया था गुजरात पर जब उसने विजय प्राप्त की थी। तो ये चीजें थोड़ा सा आप याद रखें। आगरा एक बड़ी सिटी है, क्या एक स्मार्ट सिटी है, बड़ी सिटी है। आप देखेंगे वहां पर घूमने फिरने की भाई बहुत अनगिनत जो स्थान है वो जो है वहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है? मतलब ड्यूटी करेगा उसके बाद आप आराम से बहुत जगहों पर आप घूमते रहेंगे। जब तक सर्विस करेंगे कोई ना कोई नई जगह आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए अगला सवाल देखिए, 1879 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम पेपर मिल स्थापना जो है वो कहां पर की गई थी? वो लखनऊ के अंदर हुई थी। कहां पर हुई थी? वो लखनऊ के अंदर हुई थी। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूपी की फर्स्ट पेपर मिल की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो वो 1879 में, और ये कहां पर थी? ये अपने लखनऊ के अंदर जो वो स्थापित होती। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल किस तरीके से है उसका आप थोड़ा सा देखिएगा। अगला सवाल देखिए, अपने सहारनपुर, अपना प्यारा सहारनपुर आ गया। सहारनपुर जो होता है किस संदर्भ में प्रसिद्ध है? 4 विकल्प आप पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, गलती आपको नहीं करना है। कुछ चीजें, एक नया टेक्निकल वर्ड आपको देखने को मिलेगा। बताओ, कांच की चूड़ियां बनाई जाती है कि नहीं? भाई कांच की चूड़ियां नहीं बनाई जाती हैं। पंचकुरा खिलौने बनाए जाते हैं क्या? नक्काशी का काम होता है या कालीन उद्योग होता है? क्या फिर कालीन उद्योग होता है? बताओ जल्दी से देखिएगा। ऑप्शन जो है वो बहुत ज्यादा आपको बी और सी है।
वो काफी क्लोज है, लेकिन अगर आप जाएंगे तो पंचकुरा खिलौने जो है वो सहारनपुर के अंदर बहुतायत में बनाए जाते हैं। देखो पंचकुरा खिलौने का मतलब होता है कि लकड़ियों से बनने वाले जो खिलौने होते हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक है। अब देखो भाई, नक्काशी जो होता है पत्थर पर भी नक्काशी की जाती है, लकड़ियों पर भी नक्काशी मतलब डिजाइन तैयार की जाती है। तो नक्काशी वर्ड से आप एग्जैक्टली जो है वो एक ऑब्जेक्ट पर नहीं जा सकते, इसीलिए पंचकुरा जो खिलौने होते हैं, पंचकुरा का मतलब ही होता है कि ऐसे सामान जो लकड़ी से जो बनाए जाते हैं खिलौने, उसको बोलते हैं पंचकुरा खिलौने। तो राइट आंसर हो जाएगा पंचकुरा खिलौने। अच्छा बताओ, कालीन उद्योग क्या बताया था मैंने आपको? ये आपका भदोही बताया था। क्या बताया था मेरे भाई? वर्ल्ड फेमस जगह है भदोही, यूपी के अंदर। अच्छा, कांच की चूड़ियां, क्योंकि सुहाग नगरी होता है, सुहाग की पहचान होती है कांच की चूड़ियां, तो ये अपने फिरोजाबाद में, ठीक है, क्या फिरोजाबाद में होता है, ठीक है। कांच के लिए कांच सिटी इसे बोलते हैं। आगे देखो, पंचकुरा जो है ये अपने एसआरई यूपी 11 है, ठीक है। ये सहारनपुर के अंदर जो है बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। सहारनपुर के अंदर भी आपने देखा होगा कि मैया साकुम्बरी का जो है वो यूनिवर्सिटी है, मां साकुम्बरी यूनिवर्सिटी है सहारनपुर के अंदर। इधर मां साकुम्बरी का जो मेला है वो बहुत ज्यादा लगता है, और साथ ही में आपने देखा होगा बहुत अच्छी चीजें हैं। मतलब आप अगर देखो यूपी के अंदर अगर आप हिल्स एरियाज देखना चाहते हैं तो आप सहारनपुर में अगर आपका कभी पोस्टिंग होता है तो फिर आप देखेंगे एकदम भाई जन्नत है। उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर आप देहरादून के मसूरी ये सब चीजें देखने को मिलेगा। लेकिन शाकुम्बरी जब भी आप सहारनपुर आए तो जरूर शाकुम्बरी मैया के दर्शन जरूर करें, और वहां पर आप देखेंगे भूरादेव महाराज के सबसे पहले दर्शन होते हैं और उसके बाद मां शाकुम्बरी के दर्शन होते हैं। एक नदी से होकर के जाना पड़ता है, जो पत्थरों से आप देखेंगे उसमें बहुत ज्यादा पानी के अंदर बहकर के जो पत्थर आते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, और साथ ही में चारों तरफ से बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको देखने पड़ते हैं। और उसकी ही रेंज में उसी की रेंज में आप देखेंगे एक बहुत बड़ा फेमस स्थान है, अगर आप कभी आए तो सहारनपुर के अंदर सहिंसा ठाकुर जी महाराज का मंदिर पड़ता है, वो उसी रेंज के अंदर है, ठीक है। लेकिन सहारनपुर के अंदर जो ये मोंड का एरिया पड़ता है वहां से भी रास्ता है, और जो भूरादेव जो महाराज हैं उनसे भी रास्ता जाता है। तो कभी आप आए तो सहिंसा ठाकुर जी आप जरूर जाइएगा। आप देखेंगे लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर आपको पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है, उसके बाद वहां ताल मिलेंगे, बहुत सारे कुंड मिलेंगे, और भाई साहब क्या बताएं, जन्नत है यार। हम 2 टाइम्स वहां पर जा चुके हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। तो देखो कितनी ये चीजें एक्सपोजर से आपको जो है वो एक्सपोजर से मिलती हैं। आगे देखिएगा 13 नंबर का कि वाराणसी के निकट स्थित मड़ुआडीह जो किस संस्थान के लिए फेमस है? बताओ, वाराणसी में जो है वो मड़ुआडीह जो संस्थान है वो किस संस्थान के लिए मड़ुआडीह जगह जो है वो फेमस है? मड़ुआडीह जगह में जो है ऐसी कौन सा संस्थान है जिसके लिए फेमस है? बताओ जल्दी से। 4 विकल्प में भारतीय आयुध कारखाना नहीं है तो कानपुर से संबंधित है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 4 विकल्पों में से बताइएगा कौन सा विकल्प है। देखिएगा भाई, वाराणसी का जो मड़ुआडीह है वहां पर आपको पता होगा कि रेलवे का डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का जो है काम आपको देखने को मिलता है। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है इसकी फैक्ट्री है मड़ुआडीह स्थान पर, ये वाराणसी के अंदर आता है। एक और चीज देखो, डीजल से मतलब हो गया डीजल, ठीक है। तो डीजल के अगर इंजन बनाए जाएंगे, यानी रेलवे का अगर आपने देखा हो कोई लोको बनेगा डीजल से चलने वाली जो ट्रेन बनेगी, तो वो आप देखेंगे डीजल का जो इंजन बनता है वो वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री में ही बनता है। क्लियर है? आप कहेंगे सर जी एक वो भी है जो इंजन होता है जो विद्युत से चलता है, विद्युत से चलने वाला जो इंजन होता है वो कहां पर बनता है? तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर बनता है। वो कौन सा वर्क्स है? तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। क्या? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। क्लियर है? अगर मैं यहां पर डीजल की जगह पर चित्तरंजन शब्द लिख दूं तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये पश्चिम बंगाल के अंदर है, जो कि विद्युत इंजन बनाने का काम करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो वाराणसी के मड़ुआडीह स्थान पर जो है ये एक फैक्ट्री है। अगला सवाल बहुत सिंपल है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चीनी की जो मिल है वो कहां पर है? मैंने आपको जो है वो पोस्ट भी किया था, एक सवाल मुझे याद आ गया, यही वाला सवाल किया था कि यूपी में सबसे बड़ी चीनी मिल जो है वो कहां पर है? बताओ जल्दी से, यूपी की सबसे बड़ी चीनी मिल कहां पर है? देखिएगा मैं आपको आंसर बताता हूं इसका। ये आपका मुजफ्फरनगर के अंदर खतौली एक स्थान पड़ता है, तो खतौली मुजफ्फरनगर इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। तो याद रखना ये यूपी की पहली जो चीनी मिल है ये है। अच्छा, इस मिल का नाम क्या पता है? त्रिवेणी चीनी मिल। क्या? त्रिवेणी चीनी मिल जो है इसका पूरा नाम है, जो 1933 के अंदर जो है वो चालू हुई थी। तो 1933 के अंदर ये जो त्रिवेणी जो चीनी मिल है ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो क्या है बताओ? वो है आपका त्रिवेणी चीनी मिल। क्या नाम है? त्रिवेणी चीनी मिल, ठीक है भैया। भाई हिंदी में जो शब्द वर्तनी है वो थोड़ा सा हमारा गड़बड़ जो है वो टॉपिक है, उसको आप देख लेना। तो ये जो यूपी की सबसे बड़ी जो चीनी मिल है वो कहां पर है? खतौली मुजफ्फरनगर के अंदर
चालू कब होती है? 1933 के अंदर। और इसका पूरा नाम क्या है? त्रिवेणी चीनी मिल। जब भी आप ट्रेन से मेरठ से सहारनपुर आते हैं या फिर देहरादून जाते हैं, तो जैसे ही आपकी ट्रेन मुजफ्फरनगर खतौली के आसपास से होकर के गुजरेगी, वहां पर आप देखेंगे बड़ी मीठी खुशबू आपको जो देखने को मिलेगी। ठीक है, जब आप पहली बार इस खुशबू को जो है वो है ना इसमें जो है फील करेंगे तो लगेगा यार कैसी खुशबू आ रही है। लेकिन जब आप देखेंगे पता चलेगा कि यार सर ने बताया था कि ये जो खुशबू आ रही है वो त्रिवेणी चीनी मिल यानी खतौली मुजफ्फरनगर से आ रही है, जो 1933 से जो वो चालू है। आप अब जा रहे हैं वो एक अलग बात है। तो मुजफ्फरनगर भी अपने लिए बहुत बड़ी जो वो एक जनपद है। ठीक है, उसकी भी खासियत आपको धीरे धीरे बताते रहूंगा। आगे देखिएगा क्या, आगे देखिएगा कि फिरोजाबाद शहर किसके लिए फेमस है? बताओ, चीनी मिट्टी के पात्र के लिए, या अबरूस का काम होता है, या फिर चूड़ियां बनती हैं, या फिर लकड़ी का काम होता है? बताओ भाई, फिरोजाबाद क्या सुहाग नगरी। और एक महिला को अपने सुहाग के लिए क्या पहनते हैं? वो अपने हाथों में वो चूड़ियां पहनती हैं। तो चूड़ियां, ठीक है, तो फिरोजाबाद क्या, फिरोजाबाद याद रखना चूड़ियों के लिए फेमस है, कांच नगरी है। यहां पर कांच के जो चूड़ियां हैं वो जो है बनाई जाते हैं। क्लियर है भैया? तो कांच उद्योग के लिए जो फेमस है। और एक और बात बताऊं कि भारत का ग्लास सिटी, अगर ग्लास मतलब कांच, तो भारत का ग्लास सिटी अगर आपसे पूछा जाए किसे बोलते हैं, तो भाई वो फिरोजाबाद है। ठीक है, तो लिख दूं मैं आपको, यहां पर लिख देता हूं, चलो, भारत का ग्लास सिटी। ठीक है, भारत का ग्लास सिटी, भारत का ग्लास सिटी किसे बोलते हैं? फिरोजाबाद को बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर कांच का जो उद्योग है, ये चीज याद रखिए, भारत का ग्लास सिटी जो है फिरोजाबाद को बोला जाता है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा 16 नंबर का, जिसे आप थोड़ा सा ट्राई करिएगा। ओहो, काफी बड़ा है यार ये तो, चलो प्रयास करते हैं। चलो यहाँ आ गया, मजा आ गया जी। आपको शायद ना दिखाई दे, लेकिन प्रयास करना ये आपको दिख जाए, तभी आप जो आराम से इसको कर पाएंगे। देखिएगा, शहर और उसकी विशिष्टताओं का सही मिलान निम्नलिखित में से किस में किया गया है? बताइएगा, ये जो विकल्प आपको दे रखे हैं ए बी सी डी, इनमें से बताना है आपको कि ये जो विकल्प यहां पर दे रखे हैं, सीधी बात है ऑप्शन में 2 हैं, तो इनमें से 2 ही ऐसे होंगे जिनका जो उत्पाद है और उनका जो स्थान है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्लियर है भैया? अब एक चीज समझिएगा कि पीतल के जो बर्तन है वो कहां पर बनते हैं? बताओ, कानपुर के अंदर बनते हैं क्या? नहीं, मुरादाबाद के अंदर बनते हैं। क्या पीतल के जो बर्तन बनते हैं कहां पर बनते हैं? मुरादाबाद के अंदर। अच्छा, मुरादाबाद का आरटीओ नंबर क्या है? मुरादाबाद का आरटीओ नंबर क्या है? आगे देखिए, फिरोजाबाद कांच और कांच मतलब कांच के जो उत्पाद हैं वो फिरोजाबाद में जो है वो बनते हैं। बिल्कुल ठीक बात है भाई, सुहाग नगरी बोलते हैं, कांच की चूड़ियां बनती हैं। तो ये वाला जो विकल्प जो है ये वाला बिल्कुल ठीक है। पहला वाला गलत था, कानपुर में जो है वो पीतल के बर्तन नहीं, मुरादाबाद में बनते हैं। मुजफ्फरनगर जो होता है चमड़ा या फिर कपड़े के लिए फेमस है? नहीं भाई, चमड़ा उद्योग के लिए अगर फेमस की बात करते हैं तो वो अपना कानपुर है। क्या वो अपना क्या है? बताओ, ये अपना क्या है? कानपुर है। ठीक है, वो क्या है? अपना कानपुर है। ठीक है, तो चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर फेमस है। वाराणसी जो है वो हस्तकला या हस्तशिल्प के लिए फेमस है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हथकरघा जो उद्योग है वो यूपी का सबसे बड़ा उद्योग है, जिसमें बहुत ज्यादा कर्मचारी लगते हैं और वो बहुत बड़ा जो वो रोजगार पैदा करता है यूपी के अंदर। तो हस्तकला, क्योंकि आपको पता है बनारसी साड़ी भी हाथ से बनती है। आप जाना तो भाई अपनी माँ के लिए जरूर लेकर के आना। ठीक है, हस्तकला जो और हस्तशिल्प होता है वो वाराणसी से संबंधित भाई, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सेकंड और फोर्थ बिल्कुल ठीक है। तो पहला वाला तो नहीं है, सेकंड फोर्थ इसमें भी नहीं है ना। हाँ, ये रहा सी वाला। ठीक है, तो सी वाला सेकंड और फोर्थ जो है ये बिल्कुल ठीक है। क्लियर है भाई? चलो अगला सवाल देखिएगा। देखिएगा, अगला सवाल आपके पास 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? मतलब 4 में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो मेल नहीं खाता है, जो उसमें बात लिखी गई है? बताओ जल्दी से। चीनी मिट्टी के जो बर्तन है, क्या चीनी मिट्टी के जो बर्तन है वो खुर्जा आपको पता होगा, खुर्जा जगह बुलंदशहर में पड़ती है। तो चीनी मिट्टी के जो बर्तन है वो खुर्जा में बनते हैं भाई? बिल्कुल बनते हैं। प्रयागराज भी उसके लिए फेमस है, वहां पर भी चीनी मिट्टी के बर्तन। लेकिन खुर्जा अगर दोनों में से आए तो खुर्जा आपको लगाना है। ठीक है, तो बिल्कुल ये वाला विकल्प तो बिल्कुल ठीक है। बेमेल बताना है कि यानी कि जो गलत है वो बताना है। अभी तो हम सही पर बात करते हैं। टॉर्च उद्योग जो है ये किसके लिए? टॉर्च उद्योग कानपुर में, सॉरी लखनऊ में, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। खाद उद्योग गोरखपुर में, देखो खाद मतलब ऐसे समझो रसायन उद्योग, तो गोरखपुर में भाई बिल्कुल ठीक है। सिगरेट उद्योग आगरा में है क्या? नहीं, सिगरेट उद्योग आगरा में नहीं। मैंने आपको 2 जगह बताई थी सिगरेट उद्योग के लिए, सहारनपुर एसआरई, अरे यूपी 11, तो सहारनपुर और गाजियाबाद जो सिगरेट के लिए फेमस है।
तो ये वाला जो विकल्प है वो ये वाला एकदम गलत है। तो यहां पर होना चाहिए क्या, आगरा की जगह पर सहारनपुर और गाजियाबाद। ठीक है, सहारनपुर को मैं SRE लिख देता हूं और गाजियाबाद को पता नहीं भाई, उधर हम ड्यूटी करेंगे तो जरूर बताएंगे। ठीक है, गाजियाबाद चलेगा। अगला सवाल देखिएगा, तो क्लियर है। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा बेमेल है, वो आपका डी वाला जो विकल्प है वो आपका बेमेल है। तरीके से है कि उत्तर प्रदेश सरकार के चर्म संस्थान कहां स्थित है, बताओ। उत्तर प्रदेश सरकार के चर्म संस्थान, चर्म हम बोले तो चमड़ा, तो चमड़ा संस्थान जो है कहां पर है, मैंने आपको बताया था भाई, चमड़ा से संबंधित बात आ जाए तो कानपुर और आगरा ये दो ही जगह फेमस है। तो बताओ इन चार विकल्पों में से कौन सा होगा। कानपुर मेरठ नहीं मेरे भाई, कानपुर आगरा बिल्कुल ठीक बात है। क्या बिल्कुल ठीक बात है, यानी बी वाला आपका एकदम सही है। देखिएगा भाई, कुछ संस्थान मैं आपको बता देता हूं, अगर आप चाहें तो मौखिक लिख लीजिए, लिख ही लीजिए, मौखिक लिख लीजिएगा। आपको पता है जैसे एक पार्क है बायोटेक्नोलॉजी पार्क, लिख लीजिएगा, शब्द लिख लीजिएगा, बायोटेक्नोलॉजी पार्क पूछा जाए, ये पूछा गया सवाल है इसीलिए आपको बता रहा हूं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क पूछा है तो ये लखनऊ के अंदर है। एक और है वाराणसी का, बड़ा फेमस है, हाँ, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, लिखिए, लिखो यार, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये वाराणसी का, ये बहुत बड़ा फेमस संस्थान है। इसके बाद में लखनऊ का एक और है शुगर केन से, हाँ लिखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये अपने लखनऊ के अंदर है। ठीक है, गन्ने से संबंधित जो रिसर्च की जाती है, लैब है, वो अपने लखनऊ के अंदर है। ठीक है, और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बताया था वाराणसी के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है, ये लखनऊ के अंदर है। चर्म से संबंधित, चमड़े से संबंधित आगरा और कानपुर है। क्लियर है मेरे भाई। तो इन चीजों को लिखिएगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो मतलब जब भी कभी कोई जगह आती है तो जरूर उससे संबंधित आपके दिमाग में हलचल होनी चाहिए। अगला सवाल आपके सामने कुछ इस तरीके से है कि जो चार विकल्प दे रखे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चर्म उद्योग के लिए फेमस है। मैंने आपको बोला था कि एक ऐसा सवाल बना है कि जो आपको कंफ्यूज करने के लिए पर्याप्त है। बताइएगा, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट 2022 में पूछा गया था और क्योंकि यूपी से संबंधित है तो इसलिए मैंने इसको रखा, ताकि मैं आपको बता सकूं आयोग जो है उसको किसको प्राथमिकता देता है और क्यों देता है, वो भी मैंने सर्च कर लिया। देखिएगा, तो चर्म उद्योग के बारे में पूछा है तो यहां पर कानपुर भी दे रखा है और भैया मेरे आगरा भी दे रखा है। दोनों में बात करें तो बाहुबली समास में प्राथमिकता किसको मिलती है, अगर दोनों समासों में कंफ्यूजन हो। दूसरा समास कौन सा है, सोच रहा हिंदी भी गड़बड़ा गया यार, बहुत दिन से हम जीके पढ़ा रहे हैं। तो कानपुर और आगरा हो तो आपको कानपुर पर जाना है। क्या चर्म उद्योग के बारे में पूछा है, अगर दोनों में जो है वो विकल्प अगर आपको दिया जाए आगरा और कानपुर, तो आपको कानपुर पर जाना है। अच्छा, एक और चीज देखिए, कानपुर जो है ना ये चर्म उद्योग के लिए फेमस है, कपड़ों के लिए फेमस है। आप इससे पहले जो विकल्प आया था, एक और चीज, अच्छा एक बात बताओ, कानपुर की एक मिल है, उसका नाम मुझे इमली करके है, लाल इमली मिल। क्या लाल इमली मिल, ये पूछा गया सवाल है। देखिए लिख लीजिएगा, लाल इमली मिल, ये बताइएगा ये कहां पर है यूपी के अंदर। लाल इमली मिल ये यूपी के अंदर कहां पर है, तो ये अपने कानपुर के अंदर है। क्या ये अपने कानपुर के अंदर है। ठीक है, अच्छा देखिए, इस मिल के अंदर पता है क्या होता है, जो वूलन कपड़े होते हैं ना, ऊनी के जो कपड़े होते हैं उनके लिए फेमस है ये मिल। यानी लाल इमली मिल जो कानपुर के अंदर है, इसके अंदर वूलन के कपड़े बनते हैं, मतलब ऊनी कपड़े बनते हैं। ठीक है, तो क्या बनती है बताओ इसके अंदर, ये अपने ऊनी कपड़े, जो ऊनी कपड़े होते हैं सर्दी के, वो जो है इस मिल के अंदर बनते हैं। तो ये सवाल पूछा गया था, इसलिए हम आपको जो सोचा ऐड करा दिए। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको आप थोड़ा, अच्छा एक चीज देखिएगा, मुझे याद आ गया, ये दो तीन अलग अलग एग्जाम से पूछा गया था। देख बताओ, क्या यूपी का, लिख लीजिएगा, यूपी का एकमात्र, सवाल लिखिएगा, बताओ यूपी का एकमात्र जो रिफाइनरी है, ठीक है, रिफाइनरी है, बताइएगा वो कहां पर है। ठीक है, वो कहां पर है बताओ। सवाल अच्छा है कि यूपी का एकमात्र रिफाइनरी वो कहां पर है, और ये मैं आपको बताऊं, ये 1982 के अंदर जो चालू हुई थी। ठीक है, 1982 के अंदर ये चालू हुई थी। बताओ यूपी का एकमात्र तेल रिफाइनरी है। रिफाइनरी पूछी जाए या फिर वर्ड आ जाए, ऑयल आ जाए इंग्लिश में लिखा हुआ, या फिर आ जाए तेल शब्द लिखा जाए, तेल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी, तो फिर आपका जवाब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मथुरा। क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण नगरी। ठीक है, हाँ, मथुरा में अगर आनंद के साथ में, एंजॉय के साथ में रहना है तो राधे राधे कहना है। तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप राधे राधे लिख दीजिएगा, इससे पता चलेगा कि आप मथुरा से बिलोंग करते हैं। चलेगा, बोलिए वृंदावन और जो है वो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो यूपी का एकमात्र रिफाइनरी जो ऑयल तेल रिफाइनरी है, जो तेल को प्यूरिफाई करती है, शुद्ध करती है, ये भारत पेट्रोलियम के द्वारा जो इसे भारत पेट्रोलियम लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जाता है। ये मथुरा के अंदर है। ठीक है, आप देखेंगे ना भाई, मैं आपको बताता हूं इसके बारे में, आपको बताऊं कि क्योंकि मथुरा से लगभग 40 से 45 किलोमीटर के आसपास हमारा गांव है।
ठीक है, मथुरा से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर हमारा गांव में। आप सोचिएगा कि इसकी जो चिमनी होती है ना भाई, इसकी जो चिमनी होती है जहां से आग निकलती है, इसके मुंह से आग नहीं निकलती, इसके ऊपर से आग निकलती है, ये लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर से भी आग दिखाई देती है। सोचिएगा कितना दूर से दिखाई देता है। अगर आप जो है ना, अगर आप साधन, छह या फिर गरिमा, हसेला, गोबरा, इन सब से, इन जगहों से अगर संबंध रखते हैं तो आपने देखा होगा, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। तो मथुरा की रिफाइनरी से जो आग दिखती है वो इतना दूर डिस्टेंस से दिखती है। एक्चुअल में देखो इस रिफाइनरी के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारे देश के अंदर जो मुंबई हाई है, मतलब ऐसी जगह जहां से कच्चा तेल निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है, तो मुंबई हाई से भी जो तेल है वो यहां पर प्यूरिफाई होता है। बड़ी हाई टेक्नोलॉजी है भाई साहब, बता रहे हैं आपको। यूपी की एकमात भाई साहब बहुत फेमस है, बहुत इसकी जो क्वालिटीज है वो बहुत ज्यादा है। नाइजीरिया से जो है वो क्रूड ऑयल लिया जाता है। आप सोचेंगे भैया क्रूड ऑयल, डीजल, ये पेट्रोल, इनमें क्या अंतर होता है? मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं। देखिएगा जो पानी का शिप होता है, पानी का जहाज होता है ना, वो डीजल पेट्रोल से नहीं चलता, तो किससे चलता है? वो कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल से चलता है। कच्चे तेल क्रूड ऑयल में थोड़ा डिफरेंस है, बता दूंगा आपको। तो क्रूड ऑयल से जो है चलता है। क्लियर है भाई? वो खुद की रिफाइनरी, खुद की मशीनें जो होती है उसे प्यूरिफाई करने का काम करती है। यस, जब मैं मर्चेंट नेवी में था तो उस टाइम पर हमने देखा यार ना तो डीजल है ना पेट्रोल है, ये ससुरा चल किससे रहा है? तो देखा कि ये जो है वो क्रूड ऑयल से चलता है। ठीक है, चलेगा। अगला सवाल देखिएगा, काफी डिस्कशन हो गया इस सवाल के ऊपर। आगे देखें, आज एकदम मजा आ रहा है भाई साहब। ठीक है, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं, आपसे भी हम बात कर रहे हैं, इसीलिए जो है आपसे बात करें तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि तो अभी हम ड्यूटी से आए हुए थे। ये भगवान मौका ये आपको भी दे, ठीक है, मेरे जो महाराज श्री कृष्ण हैं वो भी जो आपको मौका दें कि आप नौकरी करें और अच्छा जो अपना समय व्यतीत करें अपने परिवार के साथ में। ये मौका तभी आएगा जब आप मेहनत करेंगे, और मेहनत आपके हाथ में है तो क्यों ना उसे और अच्छे तरीके से किया जाए। देखिएगा एक सवाल, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है कि जो 4 विकल्प हैं उनमें से जीआई यानी जीआई टैग जिसे मिलता है, भौगोलिक सांकेतिक यानी जीआई टैग उत्पादों को उनके स्थान से मिलान करिएगा। बताओ ये आपको ऐसे मिलाने, क्या ऐसे आपको मिलाने, तो बताओ यूपी के अंदर वो कौन कौन से स्थान हैं जिन स्थानों के लिए ये वाले जीआई टैग दिए हुए हैं, जल्दी से बताओ। अच्छा है, मैंने आपको विकल्प नहीं लिखे हुए हैं, सीधे आप मेरे जो मिलान है उससे अगर आपका मिलान मैच करता है मतलब सही है। देखो वॉल हैंगिंग, पहला एक शब्द है वॉल हैंगिंग। वॉल मतलब दीवार, हैंगिंग मतलब लटकाना, दीवार पर पेस्ट ठोक दो। आपने देखा वॉल हैंगिंग होता है जहां पर आप कपड़ी वर्दी लटकाते हैं, उसे वॉल हैंगिंग बोलते हैं। तो बताओ वॉल हैंगिंग जो है ये जो भाई ये कहाँ का फेमस है? बहुत ज्यादा वॉल हैंगिंग्स का निर्माण होता है, तो ये गाजियाबाद के अंदर होता है। कहां पर होता है? गाजीपुर, सॉरी माफी चाहूंगा, ये गाजीपुर के अंदर होता है। हस्त निर्मित दरियां, मैंने आपको बोला था हस्त निर्मित जो दरियां होती हैं, सीधी बात है दरी होगा तो एकदम मजा आएगा, आराम से धरती पर बिछाओ और सो जाओ। तो यहां पर क्या है? डी वाला। क्या है? डी वाला। अगला सवाल देखिए, कैंची। कैंची, अगर कैंची जो है, कैंची बहुत फेमस है मेरठ के अंदर, खेल का सामान भी बनता है, तो ये अपने मेरठ के अंदर है। क्या? कैंची जो है ये अपने मेरठ के अंदर है। हस्त निर्मित कालीन, आ गया सवाल, बहुत बढ़िया, ये कंफ्यूजन खत्म हो गया। हस्त निर्मित जो कालीन है ये अपने भदोई के लिए फेमस है। ठीक है, तो हस्त निर्मित जो कालीन है वो भदोई के लिए है, और हस्त निर्मित दरिया जो है ये अपने मिर्जापुर के अंदर है। ठीक है भैया, सूची जो फर्स्ट है ये जो संस्थान लिखे हुए हैं, और सूची सेकंड भी ये आपको जनपद है, ये भी आपको मैच करना है, ये भी आपको मैच करना है। बताइएगा, सुमेलित करना है, मेल करना है। बताओ जल्दी से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, हैंडलूम वर्ड अगर आपको कहीं पर भी दिख जाए, क्या हैंडलूम मतलब हाथ से बना हुआ, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी आ जाए तो समझ लो वाराणसी पर आपको जाना है, तो ये जो मिलेगा ये 4 नंबर से मिलेगा, मतलब वाराणसी से मिलेगा। आगे देखो, भातखंडे संगीत संस्थान, क्या भातखंडे संगीत संस्थान आ जाए तो सीधी बात है भाई ये लखनऊ पर जाएगा। कहां पर जाएगा? ये अपने लखनऊ पर जाएगा। आगे ऐसा निशान मारा है जैसे जो बैलिस्टिक मिसाइल जाती है वो वाली। आगे देखो, निराला आर्ट गैलरी जो है ये कहां की फेमस है? निराला आर्ट गैलरी जो है ये प्रयागराज की फेमस है। क्या? ये प्रयागराज की फेमस है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो 2 नंबर से जाएगा। आगे देखिए, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, तो ये अपने रायबरेली में जाएगा। किस में जाएगा मेरे भाई? ये अपने रायबरेली में जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें जो हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। अब जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि ये जितने भी सवाल आपसे करवाए और पूछे इस टेस्ट पेपर के अंदर, अब आपको मुझे बताना है कि 20 में से आपका जो स्कोर है वो कितना है, क्या 20 में से आपका स्कोर कितना बनता है। और देखो कम से कम 10 प्रश्न जो है, 10 क्वेश्चन ना, ये आपसे भाई होने चाहिए। क्या 10 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। नहीं हो रहे तो टॉपिक को पढ़ो, बार बार याद करो, बार बार रिवीजन करो। मेरा प्रयास होता है कि जब भी मुझे
दिन में रात में जब भी मुझे समय मिलता है तब मैं आपके सामने आता हूं इस चीज़ों को लेकर के। और आप भी पूरी मेहनत करिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए, कम समय है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा और देखेंगे कि आपका जो फ्यूचर है वो ग्रेट होगा, ठीक है। ईश्वर की ऐसी कृपा बनी रहे कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। और जो पड़ोसी हैं, जो आपके परिवारजन हैं, जो आपसे दूर रहते हैं, उनके जो विचार हैं वो और आपके विचार हैं वो एकदम अलग हैं, वो नहीं चाहते कि भाई आपका भला हो। तो ऐसों को जो है ज़रूर जो है भाई साहब सही बता रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाए ना तो जब कहते हैं ना किसी को पड़ोसी को जलाने के लिए इंसान करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लाता है, बड़ी बड़ी एकदम चीजें आपको दिखाने का, शो ऑफ करने का प्रयास करता है ताकि पड़ोसी जो है इन चीजों को देख करके जले। तो अगर उसे सच में जलाना है और पूरे जीवन भर जलाना है ना तो भाई आप नौकरी ले लीजिएगा, वर्दी ले लीजिएगा। सही बता रहे, पूरे जीवन भर कुड़ कुड़ के मर जाएगा। हाँ एकदम बता रहे हम आपको, पूरा एकदम भाई साहब फुल टेंशन रहेगा सुबह दोपहर शाम। और गलती से अगर उसका लड़का भी जो नौकरी में ना लग पाए ना तो बता रहे हैं भाई साहब उसके लिए फिर मरने से बड़ा कुछ नहीं है भाई, रात और दिन भाई साहब को बुरा ही बुरा सोचेगा। तो ऐसे में अगर परमानेंट अगर आपको अपने दुश्मन को जवाब देना है, ठीक है, ऐसा दुश्मन जो आपका बुरा सोचता है, लगता है कि यार ससुरा की नौकरी या ना लग जाए, तो ऐसे में ऐसे पड़ोसियों को जलाने का काम सिर्फ एक ही काम कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। सिर्फ आप नौकरी प्राप्त कर लो, वर्दी ले लो और उसके बाद में जैसे आप छुट्टी से जाएं या वर्दी पहन कर के आए भाई साहब। सही बता रहे हैं कि पहली जो आपकी एंट्री आपके गांव में होनी चाहिए, चाहे मेरी बहन इस वीडियो को देख रही है, चाहे मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ससुरा एकदम भाई साहब वर्दी में आपको जाना है, एकदम तन करके भाई साहब। सही बता रहे हैं, कांस्टेबल हो या होमगार्ड हो या फिर दरोगा हो, इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो डीएसपी एसपी डीएम पीएम भाई साहब किसी से कम नहीं भाई। सही बता रहे, उनके अंदर क्यों वो कहते हैं ना जिसके अंदर पावर बहुत ज्यादा होती है वो आराम से जो है ना सुकुड़ करके रहता है, वो शो ऑफ नहीं करता। लेकिन अब इस लेवल पर जो होता है ना भाई साहब, ऐसा एकदम फीलिंग आता है भाई साहब हमसे बड़ा तो कोई ना, बाकी आगे चल के देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपके साथ में रह करके बड़ा अच्छा लगता है, मन को संतुष्टि मिलती है और ये अच्छा है कि आपके साथ में जो पढ़ाई लिखाई का जो ज्ञान है वो एक दूसरे के साथ में शेयर किया जा रहा है। चलेगा, ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगली वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और हाँ, यूपी जीके का स्पेशली प्लेलिस्ट बना दिया है, तो जब भी मौका मिले 1 दिन 2 दिन में जब भी, तो आप पूरा प्लेलिस्ट का सारा वीडियोस का रिवीजन जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स को आप जरूर चेक कर लिया करें। कोई अगर अपडेट होता है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से उस वीडियो के नीचे आपको बताता हूँ। थैंक यू।